मुझे एक्चुअली अभी पता नहीं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो जब से मैं सोचने लगा हूँ, जब से मेरे अंदर एक सोचने की एबिलिटी आई है, जब से मुझे याद है चीज़ें, तब से मेरे दिमाग में टाइम को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं एंड अभी भी हैं। टाइम कैसे वर्क करता है, टाइम कैसे हमारे बॉडी को चेंज करता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलते रहते हैं एंड मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने बॉडी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। फिज़िकली एंड मेंटली क्या चल रहा है अंदर बॉडी में, उसके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत रिसर्च करता हूँ। तो मेरी एक आदत है कि जो लोग फिनेंशियली या सोशली सक्सेसफुल नहीं, जो लोग फिज़िकली फिट हैं या फिर जो लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है, मैं उन लोगों का एज कई बार गूगल में जाके सर्च करता हूँ, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फिज़िकल फिटनेस मेरे को समझना होता है कि मेरे पास कितना और प्राइम एज है जिसमें मैं ऐसा एक पीक लेवल या फिर एक पीक फॉर्म ले सकता हूँ। हम सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है इस दुनिया में बिताने के लिए। मतलब हम हमेशा के लिए तो नहीं आए हैं इस दुनिया में, ना हमें पता है कि हम कितना टाइम रहेंगे। एवरेज तो यही बोला जाता है कि अभी के हिसाब से तो एवरेज यही है कि हम 70 से 80 साल तक जी सकते हैं एवरेज। तो इस एवरेज टाइम में भी हमें ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि हम कितने टाइम हेल्दी रहने वाले हैं एंड कितने टाइम हम हेल्दी नहीं रहने वाले हैं। मेरा जो परसूट है वो यही है कि मैं अपने हेल्थ स्पैन को कितना और एक्सटेंड कर सकता हूँ। एंड अगर हेल्थ स्पैन तुम्हें एक्सटेंड करना है तो तुम्हें फिज़िकली भी और मेंटली भी काफ़ी हेल्दी रहना पड़ता है। सिर्फ कोई एक चीज़ बेटर रहेगा, तुम लॉन्जिविटी के लिए नहीं काम कर रहे हो, तुम बेसिकली अपने हेल्थ स्पैन को नहीं इम्प्रूव कर रहे हो। तो मतलब अगर तुम मेंटली ठीक हो एंड फिज़िकली तुम नहीं हो ठीक, तो कभी ना कभी वो चीज़ तुम्हारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी ही करेगी। एंड सेम गोज़ फॉर फिज़िकल फिटनेस। अगर तुम फिज़िकली फिट हो एंड मेंटली नहीं हो तो वो चीज़ जो है वो कैचअप कर जाता है। अल्फा स्टेट से मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों को हेल्प करूँ, चाहे मेरे वीडियोस से हो या फिर मेरे न्यूज़लेटर्स से हो या कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि लोग वो देखें या पढ़ें एंड हो सके तो अपना एक पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करें, जिस वजह से शायद वो लोग लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। ऐसा एक टाइम मेरा भी था एंड मेरे मेंटालिटी ने मुझे बहुत हेल्प करा उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करूँ एंड उस जर्नी में मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की भी मदद करूँ, इफ़ दैट मेक्स सेंस। तो मैं इतना ट्रैवल नहीं करता था, मतलब अभी 2026 चल रहा है, इससे पहले तक भी मैं साल में रेयरली एक ट्रिप मारता था दोस्तों के साथ। एंड एक ट्रिप होता था केरला के लिए, मैं केरला चला जाता था। इस साल मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए ट्रैवल एंड मैं वही सोच के मतलब बहुत झट प्लान किया एंड मैंने प्लान करा नारकंडा जाने का। मुझे नहीं पता क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो क्या चेंज आया है, बट इस ट्रिप ने मेरे अंदर कुछ तो बदला है। मेरे को फील होता है डेली जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ। हम सब एक बबल में रह रहे हैं, मतलब हम एक ऐसे बबल में रह रहे हैं जिसके बाहर की दुनिया क्या है हमें पता भी नहीं है एंड हमें ये भी नहीं पता कि क्या स्कोप और हैं इस दुनिया में बाहर। जब मैं नारकंडा गया, जब मैंने पास से माउंटेन्स देखे, जब मैंने ट्रैकिंग किया, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत छोटा हूँ। मतलब माउंटेन्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो तुम्हें हम्बल कर ही देते हैं। मतलब इसको ये क्लीशे लगे या कुछ भी लगे, बट यही है जो मुझे हमेशा से फील हुआ है कि
जो भी अपना लाइफ ऐसे मटेरियलिस्टिक दुनिया के बीच स्पेंड कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है वो डिज़ाइंड ही ऐसा है कि वो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि तुम कुछ हो। आपको भी ऐसा फील होता होगा, मुझे भी ऐसा फील होता है, हम सबको ऐसा फील होता है कि भाई हम कुछ तो हैं, हम कुछ तो तोप हैं। तो वो जो फीलिंग है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है अपने अंदर से। एंड वो फीलिंग ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, वो जाता है और आता है, लेकिन उसका जाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड उसका जाने, उस फीलिंग का तुम्हारे अंदर से अगर जाना ज़रूरी है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बहुत बाहर हो, एंड जो तुम्हारे सारे भ्रमों को तोड़ दे। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो माउंटेन्स हैं। फ्लो स्टेट। तो अब जो अगले कुछ महीनों में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्फा स्टेट में जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो 75 हार्ड है वो चैलेंज तो बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं मेजरली थोड़ा बहुत चीज़ें क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ। मतलब मेरा अपना एक तरीका होता दिखाने का, वो तरीका नहीं था जो भी 75 वीडियोज़ मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरे को बस कॉन्टेंट मिंट करना था और डालना था। अगले एक साल का प्लान क्या है? अगले एक साल का प्लान अगर मेरे से पूछो तो मुझे भी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, बट मुझे बस इतना पता है कि मुझे थोड़े अच्छे कहानियाँ सुनाने हैं। तो दैट इज़ द प्लान। एक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा था कि मैं बनाऊं, लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली नेचुरल कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी मुझे भी नहीं पता कि भाई कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि एज आई सेड, मेरे अगर कोई वीडियोस देखता होगा कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मतलब मेरा पैशन है। तो जो प्रोफेशन है उसमें भी फोकस करना पड़ता है, इस वजह से मैं मेजरली रिकवरी पूरा नहीं कर पाता। तो बस यही है 2-3 चीज़ें। अभी MMA मेरे को वापस, मैं अगले महीने से MMA ज्वाइन करूँगा, एंड मेरा मन तो है कि मैं दिसंबर तक एक फ़ाइट तो एटलीस्ट लड़ूँ। बट वो मेरा लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया वो। इस साल कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो बस यही है प्लान्स नेक्स्ट 1 ईयर के। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं अपने थॉट्स को ढंग से आर्टिकुलेट कर पाऊँ। मेरे को बहुत देर बैठ के सोचना पड़ता है, फिर मैं लिखने लगता हूँ, तब जाके मैं थोड़ा बहुत अपना आर्टिकुलेट कर पाता हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोल के भी चीज़ों को बेटर समझा पाऊँ। बट नारकंडा जाने से पहले मेरे अंदर हमेशा एक डर रहता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ों को पोस्टपोन करता था। मैं कुछ भी कर नहीं पाता था, क्योंकि वो डर ऐसा था कि वो डर मेरे को हर चीज़ करने से रोकता था। और वो डर था कि मैं बहुत ज़्यादा आउटकम्स के बारे में सोचता था, जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। आउटकम के बारे में सोचने से बेटर ये है कि मैं जो जर्नी है उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। आउटकम जो भी होगा वो हमारे में, ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में, बट जो जर्नी है वो हमारे हाथ में है। हमें पता है कि हम इस जर्नी को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो जो वर्जन था मेरा, जो डरता था हर चीज़ से, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता था हर चीज़ को लेके, उसको मैं नारकंडा में ही छोड़ के आ गया। अल्फा स्टेट जो है वो कोई आउटकम नहीं है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अल्फा स्टेट एक जर्नी है। मुझे नहीं पता कि आउटकम्स क्या होंगे इन सब चीज़ों के, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो 75 डे हार्ड हो, चाहे वो जिम जाके हैवी लिफ्टिंग करना हो, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत मज़ा आता है मेरे को ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं है। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत पुश करती है अपने आप को बेटर करने में। एंड
बिना खुद को पुश करे, बिना कॉन्शियसली डिसीजंस लिए, बिना अल्फा स्टेट में आए, हम में से कोई भी अपने आप को बेटर नहीं कर सकता। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुद को बेटर नहीं करना चाहता है, तो वो भी तुम्हारी एक कॉन्शियस चॉइस है। एंड अगर आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप रेडी हो उसे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए, देन फॉर श्योर तुमको वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें समझना ये ज़रूरी है कि इस दुनिया में तुम कुछ भी करो, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अब वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा भी हो सकता है और वो कॉन्सिक्वेंस बुरा भी हो सकता है।